सो क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो हमें क्या पता है इधर कॉन्ट्राडिक्शन कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न फॉलो करता है। सो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या कि कॉन्ट्राडिक्शन में सब रिजल्ट फॉल्स आते हैं, मतलब ट्रूथ टेबल में पूरा टेबल फॉल्स आता है एंड में। सो हमें वो फाइंड आउट करना है। सो इसमें से कौन सा रहेगा जिसका फॉल्स है। सो अभी कॉन्ट्राडिक्शन लिखा है। सो मैं इधर क्या ट्राई करूँगा कि कॉन्ट्राडिक्शन का उल्टा क्या रहेगा, ट्रू मतलब टोटोलॉजी। सो मैं इधर ट्रू लाने का ट्राई करूँगा। अगर ट्रू आ रहा रहेगा मतलब यहाँ हमें पता चल गया कि वो कॉन्ट्राडिक्शन के रिलेटेड नहीं है। सो मैं यहाँ ट्रू लाने का ट्राई करूँगा। सो फर्स्ट क्या दिया है, S1 स्विच। सो मैं इधर ट्रू लाने के लिए मुझे क्या बीच में एंड दिया है। सो मुझे बोथ साइड टी लाना पड़ेगा तभी। सो मैं अभी यहाँ पे देखो, मैं फर्स्ट स्विच लिख के लेता हूँ, P इम्प्लाइज Q एंड P एंड नेगेशन Q। सो ये S1 है, S1 स्विच। सो यहाँ मुझे क्या करना है, एंड है। सो मैंने क्या बताया है, कॉन्ट्राडिक्शन है। सो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या है, F नेसेसरी है। पर मैं कॉन्ट्राडिक्शन का उल्टा ट्राई करूँगा, मतलब ट्रू प्रूफ करना ट्राई करूँगा। अगर वो ट्रू आ गया तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, फिर मेरा इधर से कैंसिल हो सकता है ऑप्शन। सो अभी ट्रू लाने का मुझे ट्राई करना है। सो इम्प्लाइज है। सो मैं क्या करता हूँ, इधर दोनों को मैं टी ले लेता हूँ, टी इम्प्लाइज टी, पी को भी टी लेता हूँ। यहाँ पे एक मिनट में कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। मैं पी को टी समझ ले रहा हूँ और क्यू को भी टी समझ ले रहा हूँ। सो टी इम्प्लाइज टी हो गया यहाँ पे। एंड एक मिनट, कलर चेंज एंड टी एंड नेगेशन टी मतलब एफ। सो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। सॉरी, हाँ होएगा। नहीं, क्यू के जगह पे अगर टी लिख दिया इधर नेगेशन टी एफ हो जाएगा। सो मुझे क्यू के जगह पे यहाँ पे एफ ट्राई करना चाहिए। सो मैं यहाँ पे एफ ट्राई करके देखता हूँ। अगर एफ ट्राई किया तो फिर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। सो ये भी नहीं हो सकता है। ये देखो, अगर पी के जगह पे मैंने एफ़ ट्राई किया, पी के जगह पे एफ़ और क्यू के जगह पे टी। सो एफ़ इम्प्लाइज टी और यहाँ पे भी चेंज होएगा एफ़ और हाँ यहाँ पे टी आ गया। सो एफ़ इम्प्लाइज टी विल बी टी एंड। सो देख लो अभी यहाँ पे भी यही होएगा, क्योंकि देखो एफ है यहाँ पे एंड है। सो यहाँ पे अभी ये ट्रू करने को प्रूफ ही नहीं हो रहा है। सो ये फॉल्स ही आ रहा है। देखो एंड तक कितना हम लोग ने अजम्पशन कर लिए। पी को पहली बार टी करके, पी को टी और क्यू को भी टी समझ के किया तो भी नहीं हुआ। बहुत सारे अजम्पशन करके भी यहाँ फॉल्स ही आ रहा है एंड में आंसर। सो ये S1 स्विच कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, होएगा। एक्चुअल में देखो यहाँ पे ट्रू नहीं आ रहा है। सो S1 स्विच होएगा। सो ये S1 स्विच ही क्यों है, अभी ये आपको ये पता चल गया। पर मैं अगले वाले भी S2 और S3 S4 इन पे भी ट्राई करके देख लेता हूँ, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है अजम्पशन वाला। सो S2 में क्या दिया है, P एंड P इम्प्लाइज Q। सो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ट्रू प्रूफ करना है। सो ट्रू प्रूफ करने के लिए देखो अभी मैं यहाँ पे Q के जगह पे मैं यहाँ पे T ले लेता हूँ। यहाँ पे F नहीं लाना है, क्योंकि देखो T इम्प्लाइज F इज़ इक्वल टू F, ये हमें पता है। इसके लिए यहाँ पे Q के जगह पे हमें F नहीं लाना है।
सो यहाँ पे टी आएगा। सो क्यू को मैंने टी समझ लिया, यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ। मैं क्यू को मैंने टी समझ लिया और पी को मैंने एफ समझ लिया। सपोज देख लेता हूँ मैं क्या आता है। एफ एंड एफ इम्प्लाइज टी, टी इम्प्लाइज सॉरी टी, हाँ। सो क्या आया, एफ एंड एफ टी, एफ इम्प्लाइज टी विल बी टी, और इसके बाद क्या आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज टी। सो एफ एंड टी विल बी एफ, एफ इम्प्लाइज टी विल बी टी। सो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ये देखो, फिर ये ट्रू आया। तो हमें क्या है कॉन्ट्राडिक्शन में, कंपलसरी क्या चाहिए, हमें फॉल्स चाहिए, पर इधर ट्रू आ रहा है, तो ये S2 नहीं है हमारा ऑप्शन। फिर इसके बाद अभी S3 पे ट्राई करके देखता हूँ। S1 में इरेज कर लेता हूँ। So S3 P और Q एंड सॉरी इम्प्लाइज नेगेशन P। सो यहाँ पे P को मैं अभी देखो, यहाँ पे नेगेशन है, P है, सो अपना वही है, T इम्प्लाइज F इज़ इक्विवेलेंट टू F। सो यहाँ पे मुझे फॉल्स नहीं लाना है, ट्रू लाने का ट्राई करना है। सो मैं यहाँ पे P का वैल्यू मुझे यहाँ पे F लेना पड़ेगा। सो F किया तभी यहाँ पे नेगेशन से वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में। सो P को मैंने F कंसिडर किया और Q को T। सो P का क्या होएगा यहाँ पे, P F और T इम्प्लाइज नेगेशन F। सो यहाँ पे क्या होएगा, F और T विल बी T, T इम्प्लाइज T विल बी T। सो यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, सो ये भी नहीं है। फिर लास्ट वाला स्विच क्या है, एक आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए इसके लिए मैं चारों स्विच के बारे में बता के दे रहा हूँ। आपको ये एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नहीं करना है चारों, आपको जो मिलेगा लगेज आप अजम्पशन करके जल्द में जल्द सॉल्व करके, अगर आपको पता चल गया अभी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन में हमको क्या कंपलसरी F चाहिए। तो अगर वो F का सिचुएशन फॉलो कर रहा है तो आपको सोल्यूशन मिल गया है। अगर इसके जगह पे यहाँ पे टोटोलॉजी लिखते थे, सो हमें क्या टोटोलॉजी रहेगा, तो भी हमको उल्टा करना है, मतलब हमें F प्रूफ करने के लिए ट्राई करना है। अगर F प्रूफ हो गया तो फिर टोटोलॉजी नहीं है। सो आपको मेरे वर्ड समझ में आ रहे होंगे, आई थिंक सो। सो S4, सो S4 में क्या है, P and P implies Q, डबल इम्प्लीकेशन। सो डबल इम्प्लाइज है, सो दोनों साइड सेम आना चाहिए। सो दोनों साइड अभी मुझे सेम लाने के लिए, सो अभी एक मिनट में देख लेता हूँ P को क्या जम्पशन कर ले गया। सो यहाँ पे T F इम्प्लाइज T, F implies F will be T। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पे क्या F, सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, P को भी F, Q को भी F। सो F एंड F implies F, और इसके बाद डबल इम्प्लीकेशन F। सो F implies F will be F। सो F and F will be F, डबल इम्प्लीकेशन F will be T। सो यहाँ पे ट्रू आ गया, सो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। सो हमारा क्या है, S1 स्विच इज़ द राइट।
सो S1 कौन सा है? बी ऑप्शन है। सो हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो यहाँ पे हमारा सेकंड MCQ सॉल्व हो गया। होप आपको समझ में आया रहेगा ये अजम्पशन वाला। अगर नहीं समझा होगा तो आप गौर से वापस से ये वीडियो रिपीट करके देख लो।